गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं मोनिका आज क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11 लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से हम आई के बारे में, उसके फंक्शंस, उसके वर्क, कौन कौन सी बीमारी होती है, हमें कौन कौन से चश्मे लगते हैं, चश्मे के अंदर कौन सा लेंस होता है, ये वाले सारे फंक्शंस हम आई में। एंड देन सेकंड फंक्शंस में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड है वो हमें कलरफुल नज़र आता है, क्या ऐसे सभी को नज़र आता है या नहीं। और इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स जैसे कि तारे क्यों चमकते हैं, हमें प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं, स्पेस ब्लैक क्यों होता है, स्काई ब्लू क्यों होता है। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हम इसमें पढ़ेंगे, बट मैं इसको दो पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम आई के फंक्शंस पढ़ेंगे एंड देन सेकेंड पार्ट में हम कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बिना देरी किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले ह्यूमन आई। तो जो ह्यूमन आई है, आप जानते हो कि हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन, जिसके अंदर में आई भी एक सेंस ऑर्गन है। तो ये हमें देखने में मदद करता है। ये कैसा क्वेश्चन था, कितना इजी सा था, ये तो आपको पता ही होगा। लोकेटेड होता है ये स्कल के अंदर, यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर। और जो डायमीटर होता है, ये चीज़ अंदर से आई ऐसी दिखती है, अंदर से ये जो डायमीटर है इसका, ये कितना है 2.3 सेंटीमीटर। एंड देन रेंज क्या होता है, अब मैं रेंज बताती हूँ आपको। हम कितनी पास की चीज़ें देख सकते हैं और कितनी दूर की चीज़ देख सकते हैं, दोनों चीज़ें रेंज में आती हैं। आपने देखा हो, अगर आप बहुत पास कोई चीज़ लाते हो, आप किताब कॉपी ला के उसको पढ़ते हो, क्या आप पढ़ सकते हो? तो नहीं। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर से पास का तो हमारी रेंज ही नहीं है जो हम देख पाएँ। और दूर में तो हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। हम तारों को भी देख पाते हैं, तारे तो हमसे कितनी ही दूर हैं। बट हम आसपास की चीज़ें ज़्यादा दूर तक इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि रास्ते में, यानी कि जो हमारा जहाँ हम देख रहे हैं उस दौरान फॉग यानी धुंधला जो धुआं वगैरह होता है, और बीच में बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब बहुत चीज़ें आ जाती हैं। अदरवाइज़ हम तो इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, जो हम तारे देख सकते हैं, तो है ना। तो जो इसकी रेंज है वो 25 सेंटीमीटर पास और इनफाइनाइट दूर तक हम इसको देख पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके फंक्शंस। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ये, हम अपनी आई को देखेंगे एक बार। ये हमारी जो आई है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉर्निया। तो कॉर्निया कौन सा पार्ट होता है? ये सबसे मतलब बाहरी पार्ट होता है हमारी आई का, जिसको हम टच भी कर पाते हैं। तो ये वाला पार्ट होता है कॉर्निया। इसके बहुत सारे वर्क हैं। पहला वर्क तो ये है कि ये हमें यूवी रेज से बचाता है, जो सन से आने वाली यूवी रेज है इनसे हमें बचाता है, वरना हमारी जो विज़न है वो ख़राब हो जाएगा, एक तरीके से मिल्की मिल्की सा हमें नज़र आने लगेगा। और सेकंड वर्क इसका क्या है, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम भी करता है हमारी आई में। हम कॉपियों में कवर चढ़ाते हैं ना, क्यों चढ़ाते हैं? ताकि हमारी कॉपी ठीक ठाक रहे। ठीक है, जो चीज़ हमें पसंद होती है हम उस पर अच्छे से उसको कवर करके रखते हैं। तो वैसे ही ये कॉर्निया हमारी आई को कवर करके रखता है, जिससे कि हमारी जो आई है उसके अंदर धूल मिट्टी भी ना जाए और एक तरीके से क्लियर रहे, वो साफ़ रहे, लाइट की एंट्री ठीक से हो। और कॉर्निया ही एक ऐसा पार्ट है जो कि डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ग्रैब करता है। अदरवाइज़ ऑक्सीजन के लिए बाकी पार्ट्स के लिए तो वहाँ पे ब्लड जाता है, बट कॉर्निया में ऐसा कुछ नहीं है। ये बाहरी पार्ट है और डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है इसका तो एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट हम वर्क पढ़ने वाले हैं, वो है इरीज। ये आपको ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे, 2 मूंछों जैसे स्ट्रक्चर। ये क्या मूछें हैं? नहीं, मूछें तो नहीं है। क्या ये इरीज है। अब इरीज क्या होता है? इरीज बेटा आपको मैं एक ऐसे बताती हूँ, पहले आपको प्यूपिल के फंक्शन बताती हूँ, देन आपको इरीज समझ में आएगा। कई बार ये आपने देखा होगा कि आप ना धूप में हो और आप अपने रूम में आते हो, अचानक से सब कुछ लगता है ब्लैक ब्लैक सा हो गया हो, हमें तो चक्कर आ रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्यूपिल है वो एक तरीके से हमारी आई के बीच में से होल टाइप का होता है, आपने देखा होगा। और एक और फैक्ट बताऊँगी इसके बारे में, ये जो ऐसा होता है ब्लैक कलर का बीच में एकदम, क्या होता है, इसी को हम प्यूपिल कहते हैं। गैप होता है, यहाँ से ना लाइट का अमाउंट एंटर होता है हमारी आई के अंदर। कहते हैं ना कई बारी कि एकदम ब्राइटनेस मत ऑन करो अगर अंधेरा है तो फ़ोन वगैरह का। क्यों? डायरेक्ट लाइट आंखों में जाएगी तो इफेक्ट पड़ेगा ही, और हमारी आंखों के अंदर बैड इफेक्ट पड़ता है।
तो जो लाइट है ना कम ज़्यादा करने का काम ये करता है, और इसको काम करवाता कौन है, इसको गाइड कौन करता है, तो इरीज करता है। जब हम धूप में होते हैं ना तो ये प्यूपिल अपना साइज़ कम कर लेता है इरीज की मदद से, ठीक है। ये इरीज ऐसे अपने आप को कम कर लेते हैं, तो ये गैप जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आँखों में कम रोशनी जाती है। और जब हम अपने रूम में आते हैं उस टाइम पे तो धूप के मुताबिक तो कम ही रोशनी है ना, तो 2 से 3 मिनट लग जाते हैं इसको नॉर्मल साइज़ में आने के लिए। इस वजह से 2-3 मिनट तक हमें लगता है हम यहाँ गिरे, नहीं यहाँ गिरे, रीज़न यही होता है। नेक्स्ट एक बारी मैं आपको बताती हूँ, रात में क्या होता है जब हम सोते हैं, अगर किसी ने लाइट ऑन कर दी और हमारी आँख खुल गई तो यूँ लगता है जिसकी आँखों में ना कुछ चुभ रहा हो, चुभन सी हमें महसूस होती है। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है, उसका भी रीज़न यही है, प्यूपिल सोते वक्त ना हमारी जो साइज़ है इसको बड़ा कर लेता है, ताकि रात को कभी कभार अगर हमें पानी वगैरह पीने के लिए उठना हो तो ये जो प्यूपिल है हमें देखने में थोड़ा बहुत हेल्प करे। और अचानक से कोई लाइट ऑन कर देता है तो लाइट का अमाउंट ज़्यादा एंटर हो जाता है हमारी आई के अंदर, जिस वजह से हमें चुभन सी महसूस होती है। नेक्स्ट का पार्ट है लेंस। लेंस हमारी आई के अंदर ये कॉन्वेक्स की तरह दिखने वाला लेंस होता है। ये क्रिस्टली लेंस होता है जो कि एक फाइबर से बना हुआ है। इसका यही काम है कि लाइट के लिए ना फोकस बनाता है। और इसके ऊपर आपको यहाँ नेम नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ, आगे वाला डायग्राम में इसका नेम बता दूँगी। ये जो दिख रहे हैं ये सीलरी मसल्स होती हैं, जिनको हिंदी में पक्षमाभी पेशियाँ भी कहा जाता है। तो ये सीलरी मसल्स का वर्क क्या होता है, ये सीलरी मसल्स लेंस को कंट्रोल करती हैं, इरीज प्यूपिल को और सीलरी मसल्स लेंस को। ये लेंस को कैसे कंट्रोल करती हैं, तो आपने 10th चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जब आपने लाइट चैप्टर पढ़ा था, कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज बनती है। अदरवाइज उसकी इमेज मोटी पतली ऐसी हो सकती है, कई बार तो बनती भी नहीं है। तो जो लेंस है उसको फोकस तो लाना पड़ेगा ना, ये जो पूरा आई बॉल है इसको कंट्रोल में रखना, एक तरीके से इसको कंट्रोल में रखना, ये इसका काम है सीलरी मसल्स का। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले रेटिना। तो ये जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना पूरी, ये जो शेडेड पार्ट है ये स्क्रीन की तरह होता है हमारी आई का। हम जो भी इमेज है वो रेटिना पर ही बनती है। बट सबसे मज़ेदार बात तो आप आगे पढ़ने वाले हो। वो मज़ेदार बात क्या है, अगर बाहर कोई इंसान सीधा है ना तो हमारे रेटिना पे तो उसकी उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। अब इसकी जो उल्टी इमेज है, ये जो हमारा ऑप्टिक नर्व है, इसका कंप्लीट नाम है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व इसको ब्रेन तक लेकर जाता है और ये इमेज को सीधा कर देता है। देन वो इमेज हमें सीधी नज़र आती है। तो जो हमारी आई के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बट वो हमें सीधा कैसे नज़र आ रहा है, तो रेटिना की वजह से नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर मैं अलग से बता रही हूँ, आपकी बुक में तो है बट इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो वो है ब्लाइंड स्पॉट। ये जो हमारा ऑप्टिक नर्व और रेटिना का ये कनेक्शन वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे 2 ब्लाइंड स्पॉट पाए जाते हैं। अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं, तो आपने कई बार ही फील किया होगा, चक्कर आते हैं ना तो सब कुछ गायब हो जाता है, सामने था कौन, मम्मी थी, बहन थी, भाई था, कोई नज़र नहीं आता, यूँ लगता है बस ब्लैक ब्लैक रेड रेड कुछ ऐसा हो गया हो। तो वो होता क्या है, किस रीज़न से होता है, तो आज उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे कैंडल बना देती हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकस लेंथ ना यहाँ अगर बन जाए, अंदर यहाँ पे ना बन के यहाँ बन जाए, तो उसका रीज़न यही होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज बनती है तो वो हमारी ऐसी बनती है, हमें क्लियर नज़र ही नहीं आता है। ब्लाइंड स्पॉट पे बनने की वजह से, वो इसका तो नाम ही ब्लाइंड है, ब्लाइंड स्पॉट की वजह से कोई इमेज यहाँ फॉर्म नहीं होती है और हमें सब कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आता है। तो इसका मेन रीज़न यही था। अब हम इन्हीं पार्ट्स को एक लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, जो हम एग्ज़ाम में लिख कर आने वाले हैं और हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके कॉर्निया के बारे में स्टार्टिंग से। तो ये बाहरी पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जिसको हम टच कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। It is the outermost transparent part. It provides most of the refraction of light and protect our eye to UV rays. अब रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, कोई लाइट आई और टकरा के वापस चली गई, बट रिफ्रैक्शन क्या होता है, पूरी अंदर तक चली गई लाइट। अब जो मैं आपको फैक्ट बताने वाली हूँ ना वो ये है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कोई सी भी आई हो, चाहे वो किसी भी कलर की हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, ग्रीन हो,
बट ये जो बीच वाला पार्ट है ना प्यूपिल, ये सबका ब्लैक ही होता है। इसका रीज़न क्या है ब्लैक होने का, तो वो रीज़न मैं बताती हूँ। हमारे नेचर में 7 रंग एग्जिस्ट करते हैं, विबग्योर से भी जिसको हम जानते हैं। तो वो होते क्या है 7 रंग? एक बार लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉयलेट होता है हमारा बैंगनी कलर और इंडिगो होता है जामुनी कलर, ठीक है। तो ये सातों के सातों रंग ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, और यही सातों रंग मिला के बाकी अदर कलर्स को बनाते हैं। और ब्लैक और वाइट कलर का नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। जब ये सातों रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो ब्लैक रंग बना लेते हैं, और जब यही सातों रंग रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो वाइट लाइट बना लेते हैं। और हमारी आइज़ के अंदर जो भी लाइट चली जाती है ना, जो भी कलर एंटर कर गया तो वो कभी वापस लौट के नहीं आता। हमारी आई बहुत बड़ी भूल भुलैया है एक टाइप का। तो जो भी लाइट यहाँ पे गई और एब्जॉर्ब हो गई, इसी वजह से जो प्यूपिल है सबका ब्लैक होता है। क्लियर हुआ? तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लेंस। तो इट इज़ अ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल, इट लुक लाइक अ कन्वेक्स एंड कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। ये जो होता है फाइबर का बना हुआ एक फ्लेक्सिबल लेंस होता है एक तरीके से। और जब एज हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है ये जो लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं लेंस के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इरीज। तो इस डायग्राम में भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, जो रेड कलर से बना हुआ है ये इरीज है हमारा। तो इरीज होता क्या है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, प्यूपिल इट इज़ द विंडो ऑफ द आई, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो आई है हमारी, उसके अंदर जितना भी लाइट है उसका कितना अमाउंट जाना चाहिए, यहाँ से जो एब्जॉर्ब होगी लाइट, वो प्यूपिल की वजह से होता है। तो एक तरीके से विंडो का काम कर रहा है ये, है ना। नेक्स्ट है सिलरी मसल, इट कंट्रोल्स द एकोमोडेशन ऑफ फोकल लेंथ एंड साइज ऑफ आई बॉल। अब ये जो सिलरी मसल्स हैं, ये जो पतली पतली सी यहाँ दिख रही होंगी वाइट कलर की, ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं, ये एकोमोडेशन यानी कि एक तरीके से लाइट जो है फोकस लेंथ कितना बना रही है, इस चीज़ को कंट्रोल करती है। तो लेंस को छोटा बड़ा पतला मोटा ये सब करना इसी का काम है। कई बार हम ऐसे शीशे भी ले आते हैं ना जिसमें मोटे पतले लंबे छोटे ऐसे दिखते हैं, उसके अंदर फोकस लेंथ ठीक से नहीं बनती है। तो सेम यहाँ पे सिलरी मसल भी फोकस लेंथ को ठीक करने का काम कर रही है। नेक्स्ट, रेटिना। तो रेटिना तो स्क्रीन होती है, बट मैं रेटिना के बारे में यहाँ ना 2 फैक्ट और बताने वाली हूँ। तो इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, इट ऑल्सो फाउंड रोड्स एंड कोन सेल्स। तो ये जो रेटिना होती है ना, बेसिकली बहुत ही डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है, और इसके ऊपर क्या बनते हैं, हमारी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। और जो इमेज है ना, ये रॉड्स और कोन्स जो सेल्स हैं, इसके 2 वर्क हैं। एक तो हमने देखा है कि हमें दिन में ना थोड़ा सा साफ क्लियर नज़र आता है, बट रात को कम। इसका मेन रीज़न ये सेल्स हैं, ये जो 2 सेल्स हैं रॉड्स और कोन्स। एक जो रॉड सेल है वो हमें दिन में क्लियर दिखने के लिए हेल्प करती है, और जो कोन्स है वो रात को क्लियर दिखने के लिए हेल्प करती है। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारे पास कौन सी वाली सेल जाता है। हाँ, सही कहा आपने, वो रॉड सेल्स है जो हम लोग के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। और आउल के अंदर सोचो, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, कौन सेल। क्यों? क्योंकि वो लोग रात को क्लियर देखते हैं ना, उनको तो दिन में नज़र ही नहीं आता ठीक से। बट इंटरेस्टिंग सी चीज़ तो ये है कि जो कैट की फैमिली है भाई, लायन टाइगर वगैरह, उनके पास तो दोनों ही सेल अच्छी होती हैं। वो रात को भी उतना ही क्लियर देख सकते हैं जितना कि वो दिन में देख पाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक नर्व। तो इट सेंड्स मैसेजेस टू ब्रेन, ये ब्रेन को मैसेज सेंड करने का काम करती है। अब एक्वेस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये दोनों मैं एक बार आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, देन क्लियर हो जाएगा। ये जो लेंस है और कॉर्निया है, इनके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है वो एक्वेस है, और जो लेंस और रेटिना के बीच में लिक्विड पाया जाता है वो विट्रस है। तो ये है क्या एक्चुअली में, हमारी आइज़ के अंदर ना ये नरिशमेंट का वर्क दे रहे एक तरीके से। जो हमारी आई है उसमें आप देखते हो हमेशा आंसू से प्रेजेंट रहते हैं, वो होता है क्या है, वो नरिशमेंट के लिए होता है लिक्विड हमारी आई के अंदर। तो इट इज़ अ लिक्विड फाउंड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, और विट्रस ह्यूमर इट इज़ अ लिक्विड फाउंड बिटवीन
लेंस एंड रेटिना। अब हम पढ़ने वाले कुछ ऐसी बीमारियां जो कि आइज़ में हो जाती हैं, ठीक है। तो मायोपिया इसका नाम है और हम इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। अब इसको याद करने का एक फैक्ट है, इसका नाम में ही नियर आ रहा है। नियर का मतलब क्या होता है? पास। तो इसके अंदर जो नियर वर्ड है वो वाली जो विज़न है हमारा वो क्लियरली होगा, बट जो अपोजिट विज़न है वो ठीक से नहीं देख पाएंगे हम। नियर का मतलब पास, यानी कि पास का विज़न तो ठीक है हमारा, बट जो दूर का विज़न है वो ठीक नहीं है। तो अ मायोपिक पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारे मायोपिक पर्सन है वो पास की चीज़ों को तो साफ देख सकता है, बट दूर की चीज़ों उसको नज़र नहीं आती हैं। और हमारे वर्ल्ड में 95%, वर्ल्ड तो छोड़ो, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में 95% जो है उनको यही बीमारी है जो कि 20 साल से कम है, क्योंकि 20 साल से कम होने पर ज़्यादातर बच्चों को यही बीमारियाँ होती हैं। बहुत ही रेयर केस होते हैं बच्चे ना, यहाँ से 5%, तो वही लोग होते हैं जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, बट अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को 20 साल से जो कम है मायोपिया ही होता है। तो अब इसके होने की क्या रीज़न है, हम इसको कैसे ठीक करें, हम सारी चीज़ें ना यहीं से सीख के जाएंगे। कॉजेस ऑफ मायोपिया, क्या कारण है? तो डिक्रीज फोकल लेंथ। अब जो फोकस लेंथ है वही कम हो जाए तो जो इमेज है वो पहले बन जाएगी, जिसकी वजह से वो एक तरीके से इमेज हमें दूर का नहीं नज़र आएगा। तो एक रीज़न तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न है इंक्रीज आई बॉल। अब जो आई बॉल है वो एक तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगी, हम फोकस लेंथ पहले बन गई तो आई बॉल तो बड़ी नज़र आएगी। तो ये दो रीज़न है मायोपिया के, और करेक्शन इसका कनकेव लेंस से होता है। अब ये होता है भाई कनकेव लेंस और ये होता है कन्वेक्स लेंस, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो कनकेव लेंस है, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट ये ठीक से बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज पहले बन गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का भी सेम ही रूल है। यहाँ के नाम में क्या आ रहा है भाई? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का एक वर्ड आ रहा है फार, जिसका मतलब होता है दूर। अब यहाँ पे कैसा विज़न ठीक होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, दूर का विज़न ठीक होगा और पास का विज़न ठीक नहीं होगा, उसमें हमें क्लियरली नज़र ही नहीं आएगा। तो ये ना थोड़े से 30-35 साल के बाद के लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो इंक्रीज फोकल लेंथ, जो फोकस लेंथ है हमारी वो इंक्रीज़ हो जाती है। देख रहे हो ना, यहाँ पे इमेज बाहर बन रही है। नेक्स्ट है डिक्रीज आई बॉल। अब आई बॉल तो छोटी लगेगी जब हमारी फोकस लेंथ बाहर बन रही है तो। और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो कन्वेक्स लेंस से इसको हम ठीक कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया तो फोकस लेंथ ठीक बन गई। तो यही इसका बेसिक रीज़न था हाइपरमेट्रोपिया का। लास्ट हम पढ़ेंगे रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मत पढ़ना, पी साइलेंट होता है इसका। तो इसके अंदर क्या होता है, ये ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा होता है। इसके अंदर ना तो उनको क्लियरली पास का दिखता है ना क्लियरली दूर का दिखता है। अब इन अंकल जी को ही देख लो, पेपर पढ़ने के लिए थोड़ा चश्मे को सेट कर रहे हैं कि हाँ फोकस लेंथ में ठीक से बन जाए। तो होता क्या है इसमें, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कांट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। अब जो पावर है वो लॉस कर चुके हैं ना, ये मेन रीज़न तो यहाँ पे था। अब हम इसके कॉजेज़ पढ़ लेते हैं एक बार। वीकनेस ऑफ सिलरी मसल्स। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो सिलरी मसल्स हैं अगर वो कमज़ोर हो जाती हैं तो क्या होता है, एक तरीके से वो फोकस लाइन ठीक से ना बना नहीं पाती हैं। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस की वो भी कम हो रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई, ऊपर से सिलरी मसल्स काम नहीं कर रही हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से जो ओल्ड एज पर्सन है उनको क्लियरली नज़र नहीं आता है, और फिर वो ऐसी फोकस बनाते हैं कि हम अब मुझे ऐसे क्लियरली दिखेगा। करेक्शन इसका कैसे होता है? तो करेक्शन तो इसका बोथ लेंसेज से होता है, यानी कि कन्वेक्स भी और कनकेव भी। अब दोनों लेंस दो लेंस कौन पहनता है, आप तो यही सोच रहे होगे ना। तो मैं बता दूं आपको, एक ही लेंस के अंदर दोनों लेंस फिट होते हैं। जैसे कि आपको एक चश्मा बना के बताती हूँ। ये है एक चश्मा, इसके नीचे की साइड में एक लेंस होगा और इसके ऊपर की साइड में भी एक लेंस होगा। अब नियर साइटेडनेस में क्या आता है, एक बार हम रिवाइज करते हैं। जो मायोपिया था उसके अंदर हमें पास का ठीक दिखता है बट दूर का ठीक नहीं दिखता, और उसके अंदर हमने कौन सा लेंस यूज़ किया था? तो उसके अंदर हमने कनकेव लेंस यूज़ किया था। जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो हम अपनी आँखों को उठाते हैं, ऊपर की ओर करते हैं, देन देखते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर जो लेंस लगेगा वहाँ पे कौन सा लेंस लगेगा? वो लगेगा हमारा कनकेव लेंस।
बट जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम अपनी आँखों को झुकाते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। तो यानी कि जब हम दूर का देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया वो वाली एक तरीके से केस हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, पास का क्लियर दिखता है, सॉरी दूर का क्लियर दिखता है, और पास का क्लियर देखने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, कन्वेक्स। तो यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं और ऊपर हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और इन्हीं दोनों लेंस की हेल्प से ये रेस बायोपिया को कंट्रोल किया जाता है। और ओल्ड एज में ना एक बीमारी होती है, इसको मोतियाबिंद भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा प्यूपिल होता है वो जो ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है जो कि वो वाइट सा नज़र होने लगता है। फिर हमें विज़न ना मिल्की मिल्की सा नज़र आता है, कुछ क्लियर नज़र नहीं आता है। तो वो मिल्की मिल्की सा नज़र आने का रीज़न भी आपको यही है, जो मोतियाबिंद है। फिर उसका ऑपरेशन से उसको ठीक किया जा सकता है। देन ये जो आई वाला पोर्शन था वो हमारा फिनिश हो चुका है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को कम्प्लीटली देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड इसको कमेंट भी आप लिख सकते हो। इसका सेकंड पार्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। थैंक्स।